नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम ऋण मुक्ति के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो आपको कौन सा उपाय करना पड़ेगा यह भी समझेंगे। किस ग्रह के प्रभाव से जातक ऋण से ग्रसित हो जाता है और उसके लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ऋण का राहु से क्या कनेक्शन है यह भी समझेंगे और खासकर मैं आपको दो आज उपाय बताने जा रहा हूं जिससे ऋण से मुक्ति मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु एक ऐसा ग्रह है जो जातक को कर्जदार बना देता है। जी हाँ, राहु के अशुभ प्रभाव से जातक ऋण से ग्रसित हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। जातक पर तरह तरह के कर्ज बढ़ जाते हैं, कर्ज के बोझ तले जातक दब जाता है राहु के अशुभ प्रभाव से। ऐसे जातक को आधुनिक जीवन शैली में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों से कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे में आप राहु के उपाय कर कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कर्ज लेने के लिए यही एकमात्र वजह नहीं है। राहु के अशुभ प्रभाव से जातक कर्जदार हो जाता है यह स्पष्ट है, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। केवल राहु ही कर्जदार बना देता है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, राहु के अशुभ प्रभाव से जातक कर्ज के बोझों तले दब जाता है, जातक पे तरह तरह के कर्ज बढ़ जाते हैं। तो आइए आज कर्ज को लेकर हम विस्तार से पूरी चर्चा करें। तो कर्ज लेने के लिए यही एकमात्र वजह नहीं है। कर्ज के लिए जिम्मेदार आपके कुंडली के दोष और ग्रहों की बुरी छाया भी है। छठे भाव का स्वामी ग्रह भी जब जन्म कुंडली में नीच राशि में हो, अष्टम भाव में पड़ा हो या बहुत पीड़ित अवस्था में हो तो कर्ज की समस्या होती है। आपको अपनी जन्म कुंडली का छठवां भाव देखना है। छठवें भाव के मालिक यदि अशुभ प्रभाव में हो, दूषित प्रभाव में हो, पाप प्रभाव में हो या आठवें भाव में बैठे हो या 12वें भाव में बैठे हो, नीच राशि में हो, इन तमाम ग्रह स्थितियों के कारण भी जातक कर्ज की समस्या से जूझने लगता है। कर्ज के मामलों में मंगल ग्रह की अवस्था भी काफी हद तक विचारणीय है। जी हां प्रिय दर्शकों, जब बात हो कर्ज की तो मंगल की स्थिति भी बहुत विचारणीय हो जाती है, क्योंकि इस पर इनका भी अधिपत्य होता है। प्रिय दर्शकों, कई बार व्यक्ति की कुंडली अच्छी होने पर भी व्यक्ति को कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे जन्म पत्रिका आपको अच्छी दिखाई पड़ेगी, ग्रह स्थितियां अच्छी हैं, सब अच्छा दिखाई दे रहा है काफी हद तक, लेकिन उसके बाद भी कर्ज की समस्या यदि दिख रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है? जिसका मुख्य कारण उस समय कुंडली में चल रही अकारक ग्रहों की दशाएं या गोचर ग्रहों का प्रभाव भी होता है। आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, लेकिन उस जन्म कुंडली में जो अकारक ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, यदि उनका समय चल रहा हो, यानी दशा महादशा अंतरदशा आदि चल रहा हो, या गोचर कुंडली के अनुसार भी आपके जीवन में हो रही समस्याओं पर विचार किया जाता है। गोचर में आपके जन्म कुंडली में जो अशुभ ग्रह हैं उनका गोचरवश आपके जीवन पर जब प्रभाव पड़ता है तब भी जातक तमाम तरह की परेशानियों से ग्रसित हो जाता है, जिससे अस्थायी रूप से उस व्यक्ति को उस समय काल के लिए कर्ज के बोझ से घिर जाता है। या इसके अलावा भी वो ग्रह जिस विषय वस्तु पर अपना प्रभाव रखते हों उस तमाम विषय वस्तुओं से जातक को परेशानी होने लगती है अस्थायी रूप से। क्यों? क्योंकि वो गोचर के कारण उत्पन्न हुआ है। यदि गोचर के कारण उत्पन्न न हुआ हो तो वो स्थायी रूप से कहा जा सकता है।
और महादशा अंतरदशा में भी आता है तो उसको भी आप अस्थायी रूप से ही तमाम तरह की परेशानी समझें, क्योंकि महादशा अंतरदशा खत्म होगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए अस्थायी रूप से तमाम तरह की परेशानी जातक को होने लगती है। तो आइए कर्ज से छुटकारा पाने के कुछ दो सूक्ष्म और लघु उपाय को समझ लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण उपाय है। प्रिय दर्शकों, उपाय नंबर 1 आप नोट कर सकते हैं। शनिवार के दिन कच्चा कोयला कौन सा होता है? जो लकड़ी वाला कोयला कहा जाता है, उस कच्चे कोयले को बहते जल में बहाना है। बहते जल में आप कच्चा कोयला के अलावा कच्चा दूध बहा सकते हैं, हरी घास और जौ बहते जल में बहाना है आपको। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप जब इसका जल प्रवाह करें तो ऐसे जल में करें जिस जल में प्रवाह हो, स्थिर जल में नहीं करना है। तो शनिवार के दिन करना है, कच्चा कोयला हो, कच्चा दूध हो, हरी घास या जौ बहते हुए जल में बहाना है शनिवार के दिन। कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा उपाय आप नोट करें, लाल वस्त्र धारण कर लाल आसन पर बैठकर। अब यहाँ आपको लाल वस्त्र धारण करना अनिवार्य नहीं है, आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन लाल आसन अवश्य लेना है। लाल आसन पर बैठकर ही ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का, कौन सा स्तोत्र है आप नोट कर लीजिए, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का नियमित 11 पाठ करना है। यदि आप इस ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का नियमित 11 पाठ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो ये कर्ज की समस्या है यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।